ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि मैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने आया हूँ। श्रृंगार तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, श्रृंगार से सुसज्जित हो जाते हैं, ब्यूटीफुल हो जाते हैं। और भगवान तो हमारा ऐसा श्रृंगार करते हैं जो हम बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं, लक्ष्मी और नारायण जैसे देवता बन जाते हैं। आत्मा के अंदर इतने गुण आ जाते हैं। रोज बाबा हमें देखो ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे आत्मा काबिल होती जाती है। उसके अंदर शक्ति गुण, स्वभाव मीठा, शांत, ज्ञानवान बन जाते हैं। तो ऐसा श्रृंगार रोज भगवान हमारा करता है। परंतु बाबा ने साथ में चेतावनी भी दी है, क्या, कि कई बच्चे अपना श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं। क्यों बिगड़ जाता है, कारण क्या बनता है, वो एक कारण आज बाबा ने सुनाया है। कारण तो और भी कई बनते हैं। उसमें आज जो बाबा ने कहा है कि पर चिंतन आत्मा का श्रृंगार बिगाड़ देता है। आप अनुभवी होंगे ही। कोई भी आत्मा पर चिंतन करती है, दूसरे की बुराई, ग्लानि, निंदा, तेरे में मेरे में, तो आत्मा के जो गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं ना उससे। वो पुरुषार्थ भी करेगी तो आएंगे नहीं, मिट जाते हैं, वो शक्ति भी नहीं रहती। बाबा कहते टाइम भी वेस्ट कर लेते हैं अपना, फिर संस्कार भी अच्छे नहीं बनते हैं, तो कर्म भी वैसे ही होते हैं। तो माना श्रृंगार बिगड़ गया। जो गुण आत्मा के अंदर भगवान भर रहा है उससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे पर चिंतन नहीं करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो और अपने श्रृंगार को आगे बढ़ाते जाओ। तो इसलिए बाबा ने आज बढ़िया बढ़िया बात कही है कि तुम तो जादूगर हो। हाँ, बाप से भी आगे जाने की पुरुषारत करते हो, बाप से भी तीखे जादूगर बनते हो। क्या कि अपने आप को देखो कितनी हम साधारण आत्माएं, और लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने का पुरुषारत, बनने का पुरुषारत हमारा हो जाता है। और वो श्रृंगार हम अपने करना शुरू कर देते हैं। कहाँ एकदम साधारण आत्मा, और वो ज्ञान और योग से पढ़ते पढ़ते अपने आप को लक्ष्मी जैसा बना ले, नारायण जैसा बना ले। बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय इससे ही गुणों की धारणा से जो ज्ञान और योग से आते हैं, आप शोभनिक बनते हो। जैसे योगी देखो कितना शांत होता है, तो शोभा लगती है ना उसके चेहरे पे। मीठी वाणी बोलते हैं, हाँ, ज्ञान सुनते हैं हम तो कितना सबको अच्छा लगता है ना। बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि बहुत स्वच्छ हो जाती है, शुद्ध बन जाते हो। तो ये भी एक, बाबा कहते हैं मेरे से भी बड़ा जादू हो गया। बाबा तो है ही पावन, है ही स्वच्छ, एवर स्वच्छ पवित्र। हमको तभी वो आकर के ऐसा बनाता है, लेकिन हम भी ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं और बाबा की शिक्षाओं पर चलते हैं तो हमारी आत्मा कंचन बनती चली जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आप तो बहुत बड़े जादूगर हो। फिर साथ ही बाबा ने कहा श्रृंगार का ध्यान भी रखना है। हाँ, और सारी बातें छोड़ देनी है। फिर जैसे स्थूल में भी देखो जो, हाँ, चेहरे का श्रृंगार करते हैं ना, घड़ी घड़ी शीशा भी देखेंगे, घड़ी घड़ी फिर कुछ कुछ लगा भी लेंगे कि बिगड़ तो नहीं गया है। इतना ध्यान रखते हैं बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो क्या हम अपना ये ध्यान रखते हैं मेरी आत्मा में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कर्म कोई ठीक तो ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, ठीक तो हुआ। तो ये अपने श्रृंगार को चेक भी करते रहना चाहिए। आज बाबा ने 3-4 बातें ऐसी भी कही हैं कि अपने श्रृंगार के साथ साथ अपने जीवन को, जो बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा है, हम उस पढ़ाई से वैसा बनते जाएं। तो बाबा कहते चेक करो। एक तो बाबा ने कहा ये चेक करो कि मैंने तुम बच्चों को जो मन मना भव का मंत्र दिया है उसको हम कितना जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि भूल जाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा देखो कि मैं भगवान को कितने प्रेम से बैठकर याद करती हूँ और कितना याद करती हूँ। अपना चार्ट चेक करो। ये अगर नहीं करेंगे तो अलबेले हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा है कि मैं कितना प्रेम से चलती हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है। उल्टी सुल्टी बातें तो नहीं सुनते हैं इधर उधर सुनाकर,
या सुनकर, कई सुनाते नहीं, उन्हें सुनने का शौक होता है, तो उससे भी हमारा श्रृंगार बिगड़ जाता है, आत्मा कमज़ोर होती है, किचड़ा आत्मा में भरता है। आप अनुभवी होंगे, कोई आकर के उल्टी-सुल्टी ग्लानि आपके आगे करता है, करने वाला का तो श्रृंगार बिगड़ता ही है, उसका तो ये कर्म अच्छा नहीं हुआ, परंतु सुनने वाले पर भी तो उसका असर आता है ना, टाइम भी वेस्ट होता है, संकल्प भी चलते हैं, फिर कई बार तो वो भी आगे जाकर के दूसरों को सुनाते हैं, तो कितना नुकसान, डबल नुकसान, अपना भी और दूसरों का भी। इसलिए बाबा हमें अलर्ट करते हैं कि ये बात भी अपनी चेक करते रहो कि कहीं हम उल्टा-सुल्टा इधर-उधर सुना-कर अपनी क्वालिटीज़ को कम तो नहीं कर रहे हैं, श्रृंगार हमारा ठीक रहता है।